राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन आप कुछ खास उपाय करके अपनी दरिद्रता और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप एकादशी के दिन इन उपायों को अपनाते हैं तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, तो उसे धन संपत्ति का कोई भी अभाव नहीं रहता और उसे जीवन में सुख और समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को अपनाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन जल में आंवले का रस डालकर उससे स्नान करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करता है तो इससे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का केसरी मिश्रित जल से अभिषेक करने से भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवन में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। तीसरा उपाय, यदि एकादशी के दिन आप दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आप पर माँ लक्ष्मी और भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। चौथा उपाय, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवला, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते और पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। इनसे यदि आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है, तो आप पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। पांचवा उपाय है, एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन यदि आप पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीला अनाज, पीली मिठाई भगवान को अर्पित करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे आपकी कोई भी इच्छा हो उसकी पूर्ति हो जाती है। छठा उपाय, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से आपको जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। सातवां उपाय, एकादशी के दिन प्रातः जब आप विष्णु भगवान का पूजन करें उस समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें और फिर पूजन करें। पूजन समाप्त होने के बाद आप इन पैसों को अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय इन्हीं पैसों को पूजन में रखें और बाद में अपनी जेब में रख लें। ऐसा करने से आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। आठवां उपाय, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है।
यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। इस उपाय से शीघ्र ही आप ऋण मुक्त हो जाएंगे और कार्यों में सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके पास धन भी टिकेगा। 9वां उपाय, एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से घर के सदस्यों के मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और परिवार पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। 10वां उपाय, एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इससे माँ लक्ष्मी जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देती हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। और ऐसी ही जानकारियों के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।